हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं EIM के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, जो कि टॉप 10 क्वेश्चंस हैं उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में कवर कराए जाएंगे। तो यूपी पॉलिटेक्निक के जो इलेक्ट्रॉनिक्स 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो इनका सब्जेक्ट है EIM, उससे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जानते हैं इसमें क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंटेंट। जो कॉन्स्टेंटेंट होता है उसका मेजर एप्लीकेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रिसीजन रेजिस्टेंस, सेकंड ऑप्शन है आपका थर्मोकपल, थर्ड ऑप्शन है आपका ट्रांजिस्टर, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है, थर्मोकपल। जो कॉन्स्टेंटेंट होता है वो आपका किस में यूज होता है, आपका थर्मोकपल में यूज होता है, ठीक है ना। तो जो मेन एप्लीकेशन है कॉन्स्टेंटेंट का, जो मेन एप्लीकेशन है वो कहाँ पे होता है, थर्मोकपल में इसका यूज होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, मल्टीमीटर एमीटर यूजेज। जो मल्टीमीटर एमीटर होता है वो यूज करता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है सीरीज शंट, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपका पैरेलल शंट, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है यूनिवर्सल शंट, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपका ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल शंट, ठीक है। जो आपका मल्टीमीटर एमीटर होता है वो किसका यूज करता है, यूनिवर्सल शंट का यूज करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, ए वोल्ट मीटर विथ ए ब्रॉड बैंड विद हैज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हाई नॉइज लेवल एंड हाई सेंसिटिविटी, सेकेंड ऑप्शन है आपका लो नॉइज लेवल एंड लो सेंसिटिविटी, थर्ड ऑप्शन है आपका हाई नॉइज लेवल एंड लो सेंसिटिविटी, फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक जो ब्रॉड बैंड विद के साथ जो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही है, हाई नॉइज लेवल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई नॉइज लेवल होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो सेंसिटिविटी होता है वो लो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, हाई नॉइज लेवल एंड लो सेंसिटिविटी। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, मल्टीमीटर कैन बी यूज टू मेजर। जो मल्टीमीटर है उसके द्वारा क्या हम लोग मेजर कर सकते हैं। मल्टीमीटर को आप लोग बहुत सारे लोगों ने आप देखा होगा, ठीक है, अपने लैब में देखा होगा या फिर कहीं आप दुकान पे गए होंगे तो वहाँ पे भी आप मल्टीमीटर देखे होंगे, ठीक है। कई कई रेंजेस में आपके मल्टीमीटर अवेलेबल होते हैं मार्केट में, कई सारे कंपनियां इसको बनाती हैं मल्टीमीटर को। तो पूछा जा रहा है कि जो मल्टीमीटर है उसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, किसके मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है रेजिस्टेंस, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है AC वोल्टेज, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है DC वोल्टेज, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि एक जो मल्टीमीटर होता है उसके द्वारा हम लोग रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं, AC वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, DC वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ऑल ऑफ एबव दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, ओम मीटर इज यूज टू मेजर, ठीक है। ओम मीटर के द्वारा किसका मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा है इसका, ओम। ओम आप लोग को पता होगा क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, ठीक है। इससे आपका क्लियर हो रहा है कि जो ओम मीटर होगा वो सिर्फ रेजिस्टेंस को मेजर करेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपका रेजिस्टेंस, तो यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि जो ओम मीटर होता है वो किसको मेजर करता है, रेजिस्टेंस को मेजर करता है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम के पहले जुड़ा हुआ है क्या, ओम। ओम किसका यूनिट होता है, आपका रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस कारण से आपका रेजिस्टेंस को मेजर करेगा ओम मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, CRO कैन बी यूज टू मेजर। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है वेव फॉर्म, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है फ्रीक्वेंसी, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है वोल्टेज, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो CRO होता है
वो आपका वेव फॉर्म को भी मेजर कर सकता है, फ्रीक्वेंसी को भी मेजर कर सकता है, वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है, कई सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए सीआरओ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो सीआरओ का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी सिग्नल के वेवफॉर्म को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, पीक वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें इसके द्वारा हम लोग मेजर कर सकते हैं। और एक सीआरओ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजीनियर होते हैं उनकी तीसरी आँख किसको बोलते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते हैं उनकी तीसरी आँख क्या होता है? सीआरओ को बोलते हैं। ठीक है, सीआरओ को क्या बोलते हैं हम लोग? जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की तीसरी आँख बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है? द पर्पज ऑफ सीआरओ प्रोब इज। जो सीआरओ का प्रोब है उसका पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? फर्स्ट आपका डू इम्पीडेंस मैचिंग, सेकेंड आपका इम्प्रूव CMRR, थर्ड ऑप्शन आपका मेजर हाई वोल्टेज, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, डू इम्पीडेंस मैचिंग। जो सीआरओ का प्रोब होता है, ठीक है, जो सीआरओ का प्रोब होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है? तो यहाँ पे इम्पीडेंस को मैच कराना ही इसका पर्पज है सीआरओ प्रोब का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या आपका पूछा जा रहा है? ए सीआरओ हैज एन इलेक्ट्रॉन गन हैविंग। जो सीआरओ का इलेक्ट्रॉन गन होता है उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ग्रिड होता है, कंट्रोल ग्रिड जिसको बोल सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका कैथोड, थर्ड ऑप्शन आपका फोकसिंग, फोर्थ ऑप्शन आपका ऑल ऑफ फेवर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑल ऑफ फेवर। जो सीआरओ का इलेक्ट्रॉन गन है उसमें आपका कंट्रोल ग्रिड भी होता है, कैथोड भी होता है, फोकसिंग एनोड भी होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपके जो इलेक्ट्रॉन गन है सीआरओ का उसमें अवेलेबल होते हैं, उसके पार्ट है, इसलिए ऑल ऑफ फेवर जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है? एन एक्वा डॉग इज यूज टू, या फिर यूज इन ए सीआरओ इज कलेक्ट। जो एक्वा डॉग का हम लोग कोटिंग कर किए रहते हैं सीआरओ में, ठीक है, जो सीआरओ में एक्वा डॉग की कोटिंग हुई रहती है वो किसको कलेक्ट करता है, किसको इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स को, सेकेंड ऑप्शन दिया गया आपका प्राइमरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स को, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है बोथ, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जो सीआरओ का एक्वा डॉग होता है उसका काम क्या होता है, किसको कलेक्ट करने का काम होता है? तो सेकेंडरी जो एमिशन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सेकेंडरी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कलेक्ट करने का काम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है? ए वर्टिकल एम्पलीफायर फॉर ए सीआरओ कैन बी डिजाइंड फॉर। जो वर्टिकल एम्पलीफायर है सीआरओ के लिए, ठीक है, सीआरओ के लिए जो वर्टिकल एम्पलीफायर है उसको किस लिए डिजाइन करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ओनली हाई गेन, सेकेंड ऑप्शन है आपका ओनली ब्रॉडबैंड बैंडविथ, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ओनली हाई गेन। ठीक है, जो वर्टिकल एम्पलीफायर होता है सीआरओ के लिए उसको किस लिए डिजाइन किया गया होता है? तो ओनली हाई गेन के लिए, हाई गेन हम लोग को हाई गेन मिल सके, इसलिए हम लोग को वर्टिकल एम्पलीफायर को डिजाइन करते हैं सीआरओ के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिया गया वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो लेक्चर में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि EIM से थे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो समझ में आया है कि नहीं। अगर कोई इसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया तो आप फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में उसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोशिश किया जाएगा आपके हर एक कमेंट को रिप्लाई किया जाएगा। ठीक ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, साथ ही साथ एग्जाम का भी प्रिपरेशन करते रहिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।